हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी फार्मेसी में। यहाँ पे आपको मिलती है दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आज हम जानेंगे एक एंटी फंगल मेडिसिन फ्लूकोनाजोल के बारे में। क्या क्या ब्रांड्स है इसके, किन किन बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है और साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हो सकते हैं और कितनी मात्रा में पेशेंट को दी जाती है। ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दवाइयों की अधूरी जानकारी काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में। तो ये सब इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जैसे फूनज़, ज़ोकोन, फ्लूका और नुफोर्स। लेकिन आप इसको इसके जेनेरिक नाम फ्लूकोनाजोल से किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इसका काम सेम ही रहेगा, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करना। सबसे पहले कैंडिडियासिस ओरल नाम की बीमारी। इस बीमारी में पेशेंट के मुंह, गले और जीभ पर सफ़ेद निशान हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को खाना निगलने में दिक्कत आती है और मुंह में खारापन सा लगता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी फ्लूकोनाजोल पेशेंट को दी जाती है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में फ्लूकोनाजोल टैबलेट प्रेग्नेंट वुमन को नहीं दी जाती, क्योंकि ये अनबॉर्न बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती है। और साथ ही ये फ्लूकोनाजोल टैबलेट से एलर्जी पेशेंट को नहीं दी जाती। ये इन्फेक्शन वजाइना में भी हो सकती है, जिसके कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि वहाँ से वाइट डिस्चार्ज होता है, वहाँ पे जलन हो सकती है और साथ ही में खुजली हो सकती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए ये फ्लूकोनाजोल टैबलेट दी जाती है। अगर बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अगर ये इन्फेक्शन पेनिस में होती है तो वहाँ पे इचिंग हो सकती है, जलन हो सकती है और साथ में पर्टिकुलर एरिया पे स्वेलिंग हो सकती है। तो इस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए ये एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है। कैंडिडियासिस एक तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, तो इसका इलाज जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। और साथ ही में फ्लूकोनाजोल स्किन पे हुई किसी भी फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि उंगलियों में फंगल इन्फेक्शन हो जाना। तो इस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए फ्लूकोनाजोल टैबलेट दी जाती है। बात करें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, तो एक मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी है, जिसमें पेशेंट के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। ये फंगल इन्फेक्शन काफ़ी घातक साबित हो सकती है और इस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है फ्लूकोनाजोल मेडिसिन, जो कि बहुत ही असरदार मेडिसिन है इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए। आगे बात करते हैं इसके डोज़ के बारे में, कितनी मात्रा में पेशेंट को दी जाती है और इसके ओवरडोज से क्या हो सकता है। सबसे पहले अडल्ट्स में 200 mg की टैबलेट फर्स्ट डे दी जाती है और 100 mg की टैबलेट हर चौथे दिन में एक दी जाती है। ये ट्रीटमेंट लगातार 2 हफ्तों तक किया जाता है। और अगर ये इन्फेक्शन वजाइना में होती है तो 150 mg की टैबलेट फर्स्ट डे दी जाती है और हर चौथे दिन में ये एक टैबलेट दी जाती है। वजाइनल कैंडिडियासिस में 3 टैबलेट से ज़्यादा टैबलेट नहीं दी जाती है। और अगर ये इन्फेक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है तो ये सेम डोज रिपीट की जाती है। तो आगे बात करते हैं इसके ओवरडोज के बारे में। अगर ये टैबलेट ज़्यादा मात्रा में पेशेंट को दी जाती है तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, सांस फूलने लग सकती है। बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जैसे कि नोज़िया, पेशेंट को नोज़िया की फीलिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, वोमिटिंग यानी कि उल्टी आ सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, हल्का सा पेट में दर्द हो सकता है। और साथ ही में इसके कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि हेयर लॉस हो सकता है, जो कि कई पेशेंट्स में देखा गया है। तो अब बात करते हैं फ्लूकोनाजोल टैबलेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, कैसे काम करती है ये मेडिसिन। ये मेडिसिन ट्राइजोल एंटीफंगल क्लास की दवाई है, जो कैंडिडा की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। फ्लूकोनाजोल कैंडिडियासिस के लिए जिम्मेदार फंगाई कैंडिडा में लिनोसिट्रोल को ल्यूगोसिट्रोल में बदलने से रोकता है, जो इस डिज़ीज़ के होने का कारण बनता है। और इसी तरह से कैंडिडियासिस की बीमारी को ठीक किया जाता है। दवाइयों के बारे में जानकारी लेने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।